साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस दुनिया में हर एक मनुष्य अमीर बनना चाहता है। इसके लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश भी करता है और अमीर बनने के लिए वो भगवान की पूजा भी करता है, दान पुण्य भी करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो अमीर नहीं बन पाता तो वो मायूस हो जाता है, भगवान को कोसने लगता है। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अमीर जरूर बन जाएंगे। चलो अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जहां वो किसान दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में काम करता था। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। अपनी गरीबी के कारण किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती थी। वो कहती कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, जो इतनी गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। किसान अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत मायूस हो जाता था और वो गरीबी के लिए अपने आप को जिम्मेवार मानता था। वो हमेशा ये सोचता था कि ना जाने कब मेरी किस्मत बदलेगी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के लिए बैठा ही था, तभी एक साधु भिक्षा मांगने के लिए उसके दरवाजे पर आया और भिक्षा मांगने लगा। किसान साधु की बात सुनकर घर से बाहर आया और साधु से कहा, महाराज, हम लोग पहले से ही इतने गरीब हैं और बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहां से दान दें। हम लोगों का साथ तो भगवान भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसकी स्थिति समझ गए थे। साधु ने किसान से कहा, क्या तुम सचमुच अपने आप को गरीब मानते हो और ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ चुका है? साधु की बात सुनकर किसान ने हाँ में सिर हिला दिया और किसान ने कहा, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब अगर आप चाहो तो आपके आशीर्वाद से हमारी किस्मत बदल सकती है। किसान की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा मैं तुमको कहता हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। साधु महाराज की बात सुनकर किसान ने कहा, बोलो साधु महाराज, क्या करना है जिससे कि हमारे अच्छे दिन आ जाएं और हमारी गरीबी दूर हो जाए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, तुम्हें आज से ही वो काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे खुश हो। तुम सबसे पहले अपनी गाय को बेच दो। गाय बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम अनाज खरीद कर ले आना। साधु की बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपने खेत की जमीन और एक गाय, यही तो सहारा थी। अगर मैंने इसे भी बेच दिया तो करूँगा क्या? साधु ने उसे समझाते हुए कहा, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ। किसान साधु की बात सुनकर डरते डरते आधे अधूरे मन से गाय को बेच आया और उन पैसों से खाने पीने का सामान ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया। इसके बाद वो राह चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और उनको भगवान के प्रसाद के तौर पर भोजन करवाने लगे। फिर जो भी उस रास्ते से गुजरता, किसान उनको भरपेट भोजन कराता था। भोजन करने के बाद लोग बहुत खुश होते
और फिर उसको इस कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छा अनुसार कुछ धन भी देते। जितने भी पैसे उनको मिलते वो रोज उनका अनाज ले आते और लोगों को खाना खिलाते। साधु महाराज के कहने पर ये सिलसिला रोज चलने लगा। हर दिन जो भी पैसे मिलते किसान उनसे लोगों के भोजन के लिए प्रबंध करता, जिससे राह चलते लोग उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में कुछ ना कुछ धन जरूर देते। इस तरह किसान के दान की बात दूर दूर तक फैलने लगी। फिर धीरे धीरे शहर के बड़े बड़े धनी, व्यापारी, साहूकार और राज दरबारी जब भी उस गांव से गुजरते वो सब उस किसान के यहाँ पर ही भोजन करते और बदले में किसान के इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते, जिससे लोगों के मिले हुए पैसों से किसान धीरे धीरे अमीर होने लगा। और अब उसने एक गाय के बदले ढेर सारी गाय खरीद ली और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपनी बदलती किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था। एक दिन साधु महाराज वापस उसी गांव में आए और उस किसान के पास जाकर उससे पूछा, अब बताओ, तुम अभी वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए लोगों को मुफ्त भोजन कराते हो। ये सब उसी ईश्वर की करामात है। तुम्हारे इस पुण्य से ईश्वर भी बहुत प्रसन्न है। पहले जहाँ तुम खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो ईश्वर भी तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। साथ संगत जी, हम सभी लोग ईश्वर को कोसते तो जरूर हैं, लेकिन ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर से पाने के लिए हर इंसान इच्छा तो जरूर रखता है, लेकिन उससे पहले ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए खुद को पहले वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जीवन में जैसा करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। साधु की ये बात सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था कि अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने की बजाय अगर हम लोगों के लिए जीना शुरू करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ होता है। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं। हमारे समाज में ऐसे बहुत ही महापुरुषों के उदाहरण मिल जाएंगे जो इस समाज के लिए जिए, इसलिए उन्हें हर कोई जानता है। जो मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने आप को इस दायरे में रख लेता है, उसको कोई भी याद नहीं करता। जबकि जो लोग समाज के लिए जीते हैं वो इतिहास बनकर भले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए सबके दिल में याद बनकर रहते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने हर उपदेश में यही कहा है कि हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए और मिल बांटकर खाना चाहिए। हमें गुरु नानक देव जी के उपदेश को याद रखते हुए और इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।